कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी बार बार देता आया है न्यूक्लियर अटैक की, उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया कि इससे भारत डरने वाला नहीं। तो न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी और कई बड़ी बातों के साथ ये सख्त संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। न्यूक्लियर ठिकानों की आड़ में चल रहे आतंकी अड्डों पर प्रहार किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। पीओके के लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही बात होगी। देखिए, टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक से अब जब बातचीत होगी तो टेरर और पीओके पर ही होगी, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है टॉक और टेरर, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। एक साथ ही पानी और खून नहीं बह सकता। इसलिए ये भी क्लियर कर दिया है कि बातचीत तो हो रही थी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन सिंदूर जल समझौता जो है वो अभी फिलहाल स्थगित है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वो 100% सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों दिया गया उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात
7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। तो पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी, और जो दहशतगर्द है उनके ठिकाने और उन्हें इसी तरह से ध्वस्त किया जाता रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश भी दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है और भारत किसी की धमकी से विचलित होने वाला नहीं। आतंकवाद पर आर पार, पीएम मोदी का तगड़ा प्रहार। मोदी का दुनिया को संदेश, अमेरिका को दिखाया आईना। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा एकदम साफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से तरह तरह की बातें होने लगी थी कि आखिर भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा था तो वो युद्ध विराम की राह पर आगे क्यों बढ़ा। इस सवाल का जवाब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं बल्कि वहां की आवाम भी जानना चाहती थी। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार को घेरने में जुट गए। कई लोग तो सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव तक की बात भी करने लगे। लेकिन कल रात पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि अभी हमने युद्ध को सिर्फ स्थगित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो दोबारा सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका को भी ये साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी भी देश की न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।